गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि बेटा अपने सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया हुआ है। तो बेटा कल अपने पढ़ लिया था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल सिस्टम, और ये गवर्नमेंट में लिस्ट कौन कौन सी है ये आप बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो काम कैसे करते हैं बेटा। इंडिया इज ए रिपब्लिक सो द हेड ऑफ द यूनियन इज द इलेक्टेड हेड। आपको पता है कि भारत एक रिपब्लिक देश है, गणतंत्र देश है, भारत का अपना संविधान है। सो द हेड ऑफ द यूनियन इज द इलेक्टेड हेड, तो जो अपना हेड होता है वो हमारा इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। इन इंडिया द प्रेजिडेंट इज द इलेक्टेड हेड हु एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो भारत के अंदर क्या है, जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्टेड हेड होता है। मतलब क्या है, इलेक्टेड हेड का मतलब क्या है, वो देश का प्रथम नागरिक है और वो जो अपने प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को वो ही नियुक्त करता है, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, फिर वो उनको शपथ दिलाता है। हु द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, और जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या, काम करने वाले, जिन्होंने काम करना है। यूनियन गवर्नमेंट आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसको बोला गया द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ए प्रेजिडेंट एंड 2 हाउसेज। ये आपको पता है पार्लियामेंट्री के अंदर क्या होता है, एक प्रेजिडेंट होता है और उसके 2 हाउसेज होते हैं, 2 सदन होते हैं, जिसको बोलते हैं अपन पार्लियामेंट्री। और 2 सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। द लोकसभा इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी एंड इज द लोअर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा आपको पता है जो एमपीज होते हैं अपने जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो वो उसके अंदर लोकसभा के अंदर जाते हैं और ये पार्लियामेंट का निचला सदन है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ़ द गवर्नमेंट लॉसेज इट्स सपोर्ट इन द लोअर हाउसेज देन इट हैज़ टू रिजाइन। अगर लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है वो उसको बहुमत नहीं मिलता है, सपोर्ट का मतलब क्या, बहुमत नहीं मिलता है, और वो अपनी मेजॉरिटी को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उनको रिजाइन देना पड़ता है। The framers of the constitution choose to have a parliamentary form of government because they felt that if complete power is vested with the permanent executives, it will hamper the growth of the nation। तो ये आपको पता है कि अपने इंडिया के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना गया है, और अगर आप क्या करेंगे, पावर एक ही जगह दे दोगे तो उससे अपना जो नेशन है उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो अपना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जब तक जनता चाहेगी, जब तक जनता उनको पसंद करेगी तब तक वो अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे, और जब जनता उनसे नाखुश हो जाएगी तो उनको उनको इलेक्शन में उनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और उनको रिजाइन देना पड़ेगा और नई पार्टी को मौका मिलेगा। इससे नेशन के अंदर क्या है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। हैंस दे डिसाइडेड टू हैव ए पार्लियामेंट्री सिस्टम विच कैन अकोमोडेट द वेरिड इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, और इसके अंदर क्या है, जो लोगों का इंटरेस्ट था, भारत के लोगों का इंटरेस्ट था, वो इसके ऊपर ज़्यादा था, और उन्होंने सोचा कि इस वजह से ही जो अपना देश है वो तरक्की कर सकता है। तो इसके अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर द यूनियन लेजिस्लेटर, सबसे पहले क्या है, यूनियन लेजिस्लेटर। द यूनियन लेजिस्लेटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया क्या है, एक राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है, और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं इसके। ठीक है, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट एंड द 2 हाउसेज, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। द पार्लियामेंट मीट्स ट्वाइस इन ए ईयर। पार्लियामेंट की जो बैठक होती है, इनके सदन होते हैं, साल में 2 बार होते हैं। द पार्लियामेंट कैन हैव एन इंटरवल ऑफ 6 months बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ ए हाउस। पार्लियामेंट के अंदर क्या है,
6 महीने के बाद, यानी कि जो साल के अंदर इनकी 2 बैठकें होती हैं, इनके अंदर ये अपने जो कीमती डिसीजन होते हैं वो लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अपने पास लोअर हाउस है लोकसभा। तो बेटा लोकसभा के अंदर क्या है, लोअर हाउस है, ये आप पढ़ चुके हैं ऊपर। और इसमें जो लोग चुने जाते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये आपने पढ़ा था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है। यूनिवर्सल मैंने सारे जिनकी उम्र 18 साल है, अडल्ट आपको पता है जिनकी उम्र 18 साल है, और फ्रेंचाइज का मतलब लोग, ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल जो उससे ज़्यादा है और जिनके पास राइट टू वोट है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना मनपसंद उम्मीदवार को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। दिस इज ए पावरफुल हाउस एंड इट इज कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। ये सबसे पावरफुल हाउस है और इसको आप दूसरा नाम क्या है इसका, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्यों है, क्योंकि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं, अ मैक्सिमम ऑफ 550 members are directly elected for the Lok Sabha, out of which 530 members are chosen by direct election from states and 20 are elected from the union territories। ये आपको पता है कि 550 मेंबर्स हैं, 530 सदस्य हैं जो मेंबर्स हैं इसके, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्टेट के लोगों द्वारा, स्टेट्स के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और जो 20 मेंबर हैं इसके वो यूनियन टेरिटरीज, जो अपने संघ शासित प्रदेश होते हैं, उनमें से चुने जाते हैं। 2 members ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी सिलेक्टेड बाय द प्रेजिडेंट। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इफ़ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इज लैकिंग, सीट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एंड आल्सो फॉर वुमेन। ये आपको पता है कि कुछ इसमें से सीटें एससी कास्ट के लिए, कुछ एसटी कास्ट के लिए और कुछ वीमेन के लिए रिजर्व की गई हैं जो अपनी हैं। द क्वालिफिकेशन इन ऑर्डर टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एज फॉलो। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ही और शी शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल की होनी चाहिए। ही और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे होनी चाहिए। ही और शी मस्ट नॉट बी बैंकरप्ट और मेंटली अनसाउंड, वह ना तो कोई दिवालिया हो और ना ही वो मेंटली अपसेट हो। ही और शी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, उसके पास कोई भी गवर्नमेंट का पद नहीं होना चाहिए, पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये सारी कंडीशन है। द टर्म पीरियड ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स, कितने समय के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए चुनी जाती है। हाउएवर द हाउस में बी डिजॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ़ द रूलिंग पार्टी लॉस इट्स मेजोरिटी इन द हाउस। वो 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है अगर वो अपनी मेजोरिटी को खो देती हैं। द टर्म पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी के दौरान जिसका टाइम पीरियड है 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। द स्पीकर हु इज द इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस इज द प्रीसाइडिंग ऑफिसर। जो स्पीकर होता है वो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, उनके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, उसको आप बोलते हैं प्रीसाइडिंग ऑफिसर। ही कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर विद इन द हाउस। वो क्या करता है, जो लोकसभा की बैठकें होती हैं उनका संचालन करता है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। ही हैज़ द पावर टू कास्ट हिज वोट ऑन एनी इशू स्पेशली व्हेन देयर इज ए टाई। उसको क्या अपने वोट का प्रयोग करने का अधिकार होता है जब कोई महत्वपूर्ण विषय हो और जब दोनों सदनों के अंदर टाई हो जाए तो वह अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। अ डिप्टी स्पीकर कैरीज आउट द वर्क ऑफ द स्पीकर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। अगर स्पीकर है वो एब्सेंस है तो उसकी एब्सेंस में, गैर हाजिरी में डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर का काम देखता है, उसका काम करता है। तो बेटा ये था अपने पास लोकसभा। कल आप राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ये अपने को चल गया लोकसभा के अंदर 5, वैसे तो 550 सीटें, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो बेटा प्रेजेंट के अंदर 545 सीट्स हैं, जिसमें से
543 मेंबर्स है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 2 कैंडिडेट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और मेजोरिटी के लिए 273 कितने होने चाहिए, 273 मेंबर्स या एमपीज होने चाहिए, तो ही गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है बेटा। और बेटा कल संडे है, नोट करें, कल संडे है, संडे की वजह से इस चैप्टर थोड़ा सा रह गया, आप इसको पढ़ेंगे, इसका बुक वर्क फाइंड आउट करोगे और इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करोगे बेटा। और जो भी जिस बच्चे की कोई नोटबुक का अनकम्प्लीट है, पेपर में कोई दिक्कत थी, तो उसको एक बार ज़रूर देखोगे, डिस्कस करोगे या उसको रिवाइज करोगे एक बार, जिससे आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू बेटा।